अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट द टेस्टिक्यूलर ट्यूमर्स। तो हम इसको पिक्चर के थ्रू ही बहुत से पॉइंट्स हम इधर से क्लियर करेंगे, फिर हम इसका पैराग्राफ जो इसकी थेरी है उसको पढ़ेंगे। हम फर्स्ट एड यूएसएम की बुक से इसको देखेंगे। SK21 का जो MCQ आया हुआ है इससे रिलेटेड वो सॉल्व करेंगे, और अगर इसमें से कोई भी MCQ आता है इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट इन FCPS। एंड दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो कवर्ड फ्रॉम द पैथोलॉजी इन द 4th ईयर MBBS इफ़ यू रिमेंबर, और फाइनल ईयर MBBS को भी मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको देखा हुआ है। तो पैथोलॉजी ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर्स की हम बात करेंगे। अब हमेशा याद रखना है कि टेस्टिकुलर ट्यूमर्स अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा रिवाइज करें आप। तो कितने टाइप्स के टेस्टिकुलर ट्यूमर्स होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं और सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं। जर्म सेल ट्यूमर्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स जो है ना वो कम होते हैं। फॉर एग्जांपल 95% केसेस में जो ट्यूमर्स होते हैं वो जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं, और बाकी जितने भी 5% केसेस है ना उसमें वी हैव द सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स। फिर आगे से इनकी क्लासिफिकेशन है कि जर्म सेल ट्यूमर्स में फर्दर आ जाते हैं सेमिनोमाज, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, टेराटोमा, योक्सैक ट्यूमर, कोरियो कार्सिनोमा, और जो सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स है ना फिर वो आगे से उसकी टाइप्स आ जाती हैं। सो जर्म सेल ट्यूमर्स, इनको हम जर्म सेल क्यों कहते हैं? जर्म सेल्स क्या होते हैं मेल के अंदर? मेल के अंदर अगर हम बात करें तो मेल में जर्म सेल्स क्या होते हैं? स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स में से जो ट्यूमर्स राइज होंगे उनको हम कहेंगे जर्म सेल ट्यूमर्स। ओके, एंड दे आर 95% केसेस में जो है ना ये जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं। ओके, अब इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि जितने भी जर्म सेल ट्यूमर्स हैं वो किस में कॉमन है? यंग मेल्स के अंदर 15 to 35 ईयर्स ऑफ एज में जर्म सेल ट्यूमर्स कॉमन है, और इनका जो बिहेवियर होता है वो एम्ब्रियोनल होता है, कि मतलब ऐसे रिजेंबल करे होते हैं जैसे एम्ब्रियो की नहीं होती चीज़ें वैसे होते हैं। और इनके अंदर जो मार्कर्स एलिवेटेड होते हैं, जो कैंसर्स की स्टेट में आपको पता है ना कुछ मार्कर्स होते हैं वो एलिवेटेड हो जाते हैं, तो इसमें भी है द अल्फा फिटोप्रोटीन एंड ह्यूमन कोराइनिक गोनाडोट्रोफिन, तो ये एलिवेटेड मिलता है आपको। इन ट्यूमर्स के अंदर आपने कभी भी बायोप्सी नहीं करनी होती कैंसर को डायग्नोज करने के लिए, तो चलो बायोप्सी कर लेते हैं कैंसर डायग्नोज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि अगर हम इनकी बायोप्सी करेंगे तो वो ट्यूमर स्प्रेड होने का खतरा होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम अगर टेस्टिस का ट्यूमर है ना तो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में हम क्या करेंगे, हम टेस्टिस को ही रिमूव कर देंगे अगर हमें ट्यूमर पता चलता है। रेडिकल और की एक्टमी हम इसमें कर देते हैं। सो फर्दर इसमें कौन सी क्लासिफिकेशन है? फर्स्ट इज जर्म सेल ट्यूमर में आता है जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स में से आता है वो सेमिनोमा है। अब सेमिनोमा जो है ना इसकी अच्छी बात ये है कि समझें कि ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट इसके अंदर शो करता है, मतलब इसमें हम रेडियोथेरेपी दें ना तो ये ट्यूमर ख़त्म हो जाता है। सो इट इज़ रेडियो सेंसिटिव, सेमिनोमा इज़ रेडियो सेंसिटिव। अगर किसी भी मेल की डायग्नोसिस हुई है ना टेस्टिकुलर ट्यूमर्स की कि वो सेमिनोमा है, तो आपने खुश हो जाना है कि इसको रेडियो सेंसिटिविटी है, तो हम रेडियोथेरेपी से इसको ट्रीट कर सकते हैं। होता क्या है कि टेस्टिस के अंदर जब भी एक मेल है वो कहेगा कि मेरी टेस्टिस जो है ना वो उसमें एक मैस बना हुआ है, स्वेल होगी हुई है, फूल गई हुई है मेरी टेस्टिस, और अगर हम उससे पूछेंगे कि उसकी पेन होती है तो आपको वो जो मैस मिलता है उसकी पेन नहीं होती पेशेंट को। होमोजेनस पेनलेस टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट होती है इसमें। अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी देखें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बगैर अगर आप इसको देखें तो इसकी हिस्टोलॉजी आपको कैसी लग रही है? जो आप जर्दी वाला अंडा खाते हैं ना, फ्राइड एग अपीयरेंस मिलती है। तो क्योंकि इसमें जो सेल्स होते हैं वो बड़े बड़े यूनिफॉर्म क्लियर सेल्स होते हैं, मतलब देखिए बिल्कुल साफ सुथरे सेल्स हैं, क्लियर हैं, लेकिन अंदर छोटा सा आपको डॉट सा नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियोलाई है। तो क्लियर सेल्स हैं लेकिन प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई है। शीट्स की फॉर्म में फ्राइड एग अपीयरेंस आपको मिलती है और एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है क्योंकि ये रेडियो सेंसिटिव है। अब रिजेंबल किसे करते हैं? ये ओवेरियन डिसजर्मिनोमा से इनकी रिजेंबलेंस होती है। फीमेल्स के अंदर जो ओवरीज का ट्यूमर होता है जिसको डिसजर्मिनोमा कहते हैं उसमें भी आपको फ्राइड एग अपीयरेंस मिलती है, और जो मेल्स के अंदर सेमिनोमा है उसके अंदर भी फ्राइड एग अपीयरेंस मिलती है। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा जो है ना, अब ये बहुत खतरनाक है। सेमिनोमा को देख के आप हैप्पी थे, खुश थे, आपने एक स्माइलिंग फेस दिया पेशेंट को भी खुद को भी कि इसका बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है, हम इसको ट्रीट करेंगे रेडियो सेंसिटिविटी से, ये ठीक हो जाएगा रेडियोथेरेपी से। लेकिन जैसे एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा आपको डिटेक्ट हो तो कभी भी आपने खुश नहीं होना, आपने सैड होना है, पेशेंट को भी सैड कर देना है, ठीक है, क्योंकि इट इज़ एग्रेसिव एंड नेक्रोटिक, क्योंकि इसकी बहुत जल्दी मेटास्टेसिस हो जाती है। अब ये ट्यूमर
प्रॉपर अपना मैस भी नहीं बनाता, उससे पहले ही ये ट्यूमर स्प्रेड कर जाता है बॉडी में। इसकी पेशेंट को पेन भी होती है। जो सेमिनोमा था वो पेन लेस था, इसमें जो मैस बनेगा वो पेनफुल होगा। इसकी हिस्टोलॉजी अगर आप देखें तो इसकी हिस्टोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है। इसमें आपको पेपिलरी स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, पेपिल्ले बने हुए नजर आ रहे हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड। क्लिनिकल पॉइंट इसका क्या है एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा का, कि अर्ली मेटास्टेसिस है। ई फॉर एम्ब्रियोनल, ई फॉर अर्ली मेटास्टेसिस। और इसमें आपको अल्फा फीटोप्रोटीन एलिवेटेड मिलता है। अल्फा फीटोप्रोटीन इंडिकेट्स मिक्स्ड एलिमेंट्स, यॉक सैक एलिमेंट्स, यॉक सैक डिफरेंशिएटेड। तो एम्ब्रियोनल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है एम्ब्रियो के अंदर यॉक सैक बनता है, तो उस तरह की इसकी ना रिजेम्बलेंस होती है कि यॉक सैक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो आपको इसमें मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट इज टेराटोमा। टेराटोमा का आपने जहाँ भी नाम सुनेंगे ना बॉडी के किसी भी हिस्से में, तो टेराटोमा का हमेशा यही मतलब होगा कि इसमें बहुत सी चीज़ें इकट्ठी पड़ी हुई हैं, दांत भी हैं, बाल भी हैं, ठीक है, बोन्स के पार्ट भी हैं, कार्टिलेज की पार्ट्स भी हैं। तो ये देखें इस तरह का ट्यूमर है, इसमें आपको दांत भी मिल रहे हैं, बाल भी मिल रहे हैं, कार्टिलेजेस भी मिल रहे हैं। सो एलिमेंट्स आर मिक्स्ड टिश्यूज फ्रॉम मोर देन एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर। तो अडल्ट मेल में आपको जो टेराटोमा मिलता है इट इज़ मेलिग्नेंट इवन इफ मेच्योर टिश्यू। लेकिन अगर फीमेल्स में अब बच्चों में टेराटोमा मिलता है तो वो बिनाइन होता है। तो लड़कों के अंदर मतलब मेल्स के अंदर अगर टेराटोमा मिल रहा है तो वो खतरनाक है, मेलिग्नेंट है। लेकिन अगर फीमेल्स में या बच्चों में टेराटोमा मिल रहा है तो वो बिनाइन है, अच्छा है। नेक्स्ट है यॉक सैक। एक तो हमने एम्ब्रियोनल देखा था, एक है यॉक सैक ट्यूमर। यॉक सैक ट्यूमर को हम एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर भी कहते हैं। इसमें जो आपको एलिवेटेड मिलता है, जो हमने एम्ब्रियोनल में देखा था, इसमें भी आपको अल्फा फीटोप्रोटीन एलिवेटेड मिलती है। इसमें जो आपको हिस्टोलॉजी में बॉडी मिल रही है, या आप देखें हिस्टोलॉजी इसकी ऐसे लग रहा है ना जैसे वो किडनी के ग्लोमेरुलस होते हैं, बाउमेंस कैप्सूल, उसी तरह का स्ट्रक्चर लग रहा है ना। सो इसको हम कहते हैं इट इज़ ग्लोमेरुलस लाइक ट्यूमर। हिस्टोलॉजी में आपको ग्लोमेरुलस लाइक मिलता है और इसको हम कहते हैं, ये जो बॉडीज मिलती हैं इनको हम कहते हैं शिलर ड्यूवल बॉडीज। इट इज़ कॉमन इन यंग बॉयज़ एंड इट इज़ अग्रेसिव। यंग बॉयज़ में है और एग्रेसिव ट्यूमर है यॉक सैक में। नेक्स्ट इज कोरियोकार्सिनोमा। कोरियोकार्सिनोमा फीमेल्स में भी आपको पता है ना, कोरियोनिक मेम्ब्रेन होती है उसकी बन जाता है। इट इज़ हार्मोनली एक्टिव। इसमें ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन ज़्यादा मिलता है आपको। ट्रोफोब्लास्टिक एलिमेंट्स मिलते हैं, वो जो प्लेसेंटा के अंदर होते हैं ना कोरॉइन्स, ट्रोफोब्लास्टिक एलिमेंट्स, वो आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। एंड इट इज़ स्मॉल हाईली एग्रेसिव लुकिंग डिस्टेंट हेमाटोजेनस टू ब्रेन एंड लंग्स। मतलब ये कोरियोकार्सिनोमा जो है होता तो बड़ा छोटा है लेकिन बहुत हाईली एग्रेसिव है। ये ब्लड के थ्रू बहुत ही जल्दी ब्रेन में और लंग्स में फैल जाता है। सो क्लिनिकल पॉइंट क्या है कि जो ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन है ना, इट रिजेंबल्स द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी वजह से पेशेंट्स को हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स आ रहे होते हैं और इसके साथ साथ गायनेकोमेस्टिया के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो ये बात आ जाती है। फिर सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स हैं। अब हमने जर्म सेल ट्यूमर्स देख लिए सारे, कौन कौन से थे, सेमिनोमा, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, टेराटोमा, यॉक सैक ट्यूमर, कोरियोकार्सिनोमा। अगर हम सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स की बात करें तो स्ट्रोमल से समझ आता है कि स्ट्रोमा मतलब स्पोर्टिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनका ट्यूमर। तो मेल्स के अंदर स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं टेस्टिस में, लेडिक सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। जो स्पोर्टिंग सेल्स लेडिक एंड सर्टोली सेल्स से ट्यूमर अराइज होगा उसको हम कहेंगे सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स। ये स्पोर्ट सेल्स जो होते हैं वहाँ से निकलता है। अब डिफरेंस क्या है इसका जर्म सेल ट्यूमर से, कि जर्म सेल ट्यूमर्स कॉमन थे ज़्यादा 95% केसेस में, ये लेस कॉमन है। जर्म सेल्स ट्यूमर्स जो थे वो ज़्यादातर मेलिग्नेंट थे एक्सेप्ट सेमिनोमा। यहाँ पर क्या सीन है कि ये सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स जो है बिनाइन होते हैं, इसमें कोई एज मार्कर्स एलिवेटेड नहीं होते जैसे जर्म सेल ट्यूमर्स में थे। और हिस्टोलॉजी में हमें लेडिक सेल ट्यूमर में रेंकिस क्रिस्टल्स मिलते हैं जो आप यहाँ हम देखें तो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स दो डिफरेंट सेल पॉपुलेशन से राइज करते हैं। पहले जो है वो जर्म सेल ट्यूमर्स थे, जो हमने देखा कि जर्म सेल ट्यूमर्स इनको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी ट्यूमर्स होते हैं वो उन सेल से आते हैं जिन्होंने स्पर्म बनाना होता है। सो क्योंकि स्पर्म्स है ना, तो स्पर्म से याद रखें कि यंग मेल्स में ये कॉमन है, जो हाईली वो जो सेक्सुअली एक्टिव मेल्स होते हैं ना स्पर्म्स वाले, यंग मेल्स में कॉमन है। और क्योंकि ये जर्म सेल्स से आते हैं तो इस वजह से ये बिहेव करते हैं लाइक एम्ब्रियोनिक टिश्यू।
इसमें कौन कौन सी चीज़ें एलिवेटेड होती हैं? आपको अल्फा फीटोप्रोटीन या फिर ह्यूमन कोरोनिक ग्रेनुट्रोफिन एलिवेटेड मिलता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप। इनको हम रेडिकल ऑर्किएक्टमी से ट्रीट करते हैं और बायोप्सी हम इसमें अवॉइड करते हैं क्योंकि रिस्क होता है कि ट्यूमर सेल स्क्रोटम में स्प्रेड ना कर जाए। जर्म सेल ट्यूमर्स में सबसे पहले हमने डिस्कस किया सेमिनोमा का। सेमिनोमा पेनलेस मॉजिनस टेस्टिकुलर इन्लार्जमेंट करता है और ये ओवेरियन डिस्ट्रोमिनोमा से रिजेंबल कर रहा होता है और इसमें सेल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, क्लियर होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं विद फ्राइडे के। ये ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव है, इस वजह से इनकी एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस होती है अगर इनको हम डिटेक्ट करें जल्दी और ट्रीट करें प्रॉपर्ली। सो कंसेप्चुअली सेमिनोमा जो है इट इज़ द ट्यूमर ऑफ यूनिफॉर्म जर्म सेल्स विद रिलेटिवली गुड रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज एम्ब्रोनल कार्सिनोमा। ये ज़्यादा एग्रेसिव है और इसके अलावा ये पेनफुल हेमोरेजिक नेक्रोटिक होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, ब्लड सप्लाई के अंदर घुस जाता है, फैल जाता है। मिक्स जर्म सेल ट्यूमर होता है और हिस्टोलॉजिकली हमें इसमें पेपिलरी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। फिर देखा कि इसमें हमें AFP एलिवेटेड मिलता है और इसमें यॉक्सैक के सेल्स भी एलिमेंट सारे होते हैं। फिर टेराटोमा हमने देखा कि टेराटोमा जो होता है इसमें बहुत सी चीज़ें मिक्स होती हैं। बच्चों और फीमेल्स में ये बिनाइन होता है जबकि मेल्स के अंदर ये मेलिग्नेंट होता है, लेकिन जो अडल्ट मेल्स होते हैं उसमें ये मेलिग्नेंट होता है, मेच्योर भी हो फिर भी। फिर उसके बाद क्योंकि ये पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स में होते हैं तो टेराटोमा जो है वो मेलिग्नेंट जर्म सेल बिहेवियर शो करता है, इवन द टिश्यूज लुक मेच्योर। देन यॉक्सैक ट्यूमर है, यॉक्सैक ट्यूमर को हम एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर भी कहते हैं और ये बच्चों में ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। इसमें मतलब बहुत यंग मेल्स में ये कॉमन होता है और इसमें AFP एलिवेटेड मिलता है, हमें शिलर ड्यूअल बॉडीज़ मिलती हैं जो ग्लोमेरुलस से रिजेंबल कर रही होती हैं और इसमें हमें AFP प्रोड्यूसिंग सेल्स मिल रहे होते हैं। कोरियोकार्सिनोमा इस हार्मोनली एक्टिव, इसमें HCG हार्मोन हमें पॉजिटिव मिलता है क्योंकि HCG TSH से मिमिक कर रहा होता है, तो बच्चे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें गायनेकोमेस्टिया और हाइपरथायरॉइड लाइक सिम्टम्स आ रहे होते हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं हार्मोनली एक्टिव है ये। ओके, उसके बाद इसका अर्ली ब्लड स्प्रेड हो जाता है जिसकी वजह से कि बहुत जल्दी लंग्स एंड ब्रेन में स्प्रेड कर जाता है। So it is highly aggressive HCG secreting tumor with early blood-borne metastasis. Sex cord stromal tumors आ जाते हैं जो कि स्पोर्टिंग टिश्यू से अराइज करे होते हैं और ये लेस कॉमन होते हैं, बिनाइन होते हैं। इसमें सर्टोलियन लेडिक सेल ट्यूमर्स होते हैं और क्योंकि ये हार्मोनल रिलेटेड टिश्यू से आते हैं तो ये एंडोक्राइन इफेक्ट्स जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं रादर देन द मार्कर्स एलिवेशन। जर्म सेल ट्यूमर्स ज़्यादा कॉमन है, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स ऑफ यंग मैन होते हैं। जर्म सेल ट्यूमर्स AFP या ACG रिलीज करते हैं, जबकि जो सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स है वो रेयर है, बिनाइन है और स्पोर्टिंग टिश्यूज से आ रहे होते हैं। So what's the treatment? Gold standard for the germ cell tumors, radical orchiectomy, and biopsy is avoided in germ cell tumors because of the risk of tumor spread to scrotum. High yield takeaway क्या है कि germ cell tumors common occur in young males, produce AFP or ACG, often malignant, and sex cord stromal tumors are rare. They are arising from sportic tissue and usually benign and cause endocrine effects. फिर ये सारे जो है यहाँ पर आप दोबारा देख सकते हैं कि किस तरह से germ cell tumors are more common young males और क्या प्रोड्यूस करे होते हैं। सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स में कौन से आते हैं? ये सर्टोली सेल ट्यूमर्स हैं और लेडिक सेल ट्यूमर्स हैं। ये आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं, दोबारा से वही चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से आप रिवाइज करें इनको अच्छे से। ओके, और फिर हम इसका फर्स्ट एड USMLE बुक से हम इसको देखते हैं। ये देखें जी, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, जर्म सेल ट्यूमर्स एंड द सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स। डेवलपिंग स्पर्म से आ रहे हैं जर्म सेल और लेडिक इन सर्टोली से आ रहे हैं सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स, स्पोर्टिंग सेल्स। फर्स्ट एड USMLE बुक से आपने टेस्टिकुलर ट्यूमर्स रीड कर लेने हैं, सेमिनोमा, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, टेराटोमा, यॉक्सैक और योकोरियो कार्सिनोमा, ये सारे जर्म सेल हैं। So let's discuss the 172 MCQ. A 45 years old man, मतलब ये young male है, presents with painless hard mass in the left testis. तो painless कौन सा था? सेमिनोमा। mass है, hard है, मतलब कैंसर हो सकता है। टेस्टिस में है मतलब टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है। अल्ट्रासाउंड में आपने जब देखा तो आपको सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन एलिवेटेड मिली और बीटा ECG भी मिला, लेकिन वो नॉर्मल लिमिट्स में था। ओके, तो अब ये क्या होगा? इसका सेमिनोमा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सेमिनोमा जो होते हैं ये पेनलेस होते हैं और नॉर्मल इसमें आपको HCG मिलता है। अच्छा, इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन भी नॉर्मल है, ठीक है, वो मुझे गलती लगी। अल्फा फीटोप्रोटीन भी नॉर्मल है और बीटा HCG भी नॉर्मल है। तो अल्फा फीटोप्रोटीन जो है ना वो आपने देखा था एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा यॉक्सैक ट्यूमर में एलिवेटेड था और HCG कोरियो कार्सिनोमा में एलिवेटेड था, मतलब ये सारे एक्सक्लूड हो गए। सेमिनोमा आपका जो है इसका आंसर होगा। ओके, यॉक्सैक भी नहीं हो सकता, एम्ब्रियोनल भी नहीं हो सकता, टेराटोमा भी नहीं हो सकता, कोरियो कार्सिनोमा भी नहीं हो सकता, तो सेमिनोमा विल बी द आंसर। तो आई होप आपको ये MCQ सॉल्व करने में हेल्प हुई होगी आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द थ्योरी। सो दिस इज अबाउट द टॉपिक।